इसको हम वॉच बोलेंगे हिंदी में। और इसकी इसी एक वीडियो को अगर आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो इसमें वो सारे रूल है जिससे कि आपका वॉइस कभी भी गलती नहीं होगा। ठीक है, वॉइस का मतलब आवाज से नहीं लेंगे, ये ग्रामेटिकल रूल्स है, ग्रामेटिकल टॉपिक्स है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वॉइस किसे कहते हैं। सबसे पहली बात, वॉइस का हिंदी क्या होता है? वॉच। वॉइस का मतलब यहां पर ध्यान से समझना है सभी को, द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट रेफर्स समवन डज। मेन जो है, मेन वर्ब, मेन जो वर्ड है जिस पर ध्यान रखना है, ये क्या है? समवन हैज समथिंग, मतलब किसी के पास कोई चीज है। समथिंग वॉज डन बाय एनीवन। समवन हैज समथिंग, कोई किसी के लिए कुछ करता है, या समथिंग मतलब, या समथिंग वॉज डन बाय एनीवन, किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? वॉइस होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पेसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम क्या बोलते हैं? डूअर ऑफ द एक्शन। एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन मतलब जो करने वाला है, काम जो कर रहा है उसको बोलेंगे। और जो पेसिव वॉइस है, पेसिव वॉइस में क्या हो गया? रिसीवर ऑफ द एक्शन। एक्शन को जो रिसीव कर रहा है, जैसे मान के चलते हैं यहां पर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, ही गिव्स मी अ पेन। जैसे हमने लिखा, क्या लिखा? ही गिव्स मी अ पेन। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। इतना तो कर लोगे ना सब? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छांट लोगे? नहीं छांट लोगे तो धरती पर जीने का वो फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट, किसमें? पेशी में बनाते टाइम। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? अ पेन। यहां पर क्या है? ही गिव मी अ पेन। तो यहां पर गिव नहीं होगा, क्या होगा? गिव्स होगा। ठीक है, या गिव भी होगा तो कोई बात नहीं, गिव रख दो। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? ही, अ पेन आ गया, सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अ पेन वॉज गिवन मी बाय हिम। अब देखो कुछ पता चला? यहां पर क्या है? ही गिव्स, ही गिव मी अ पेन, उसने एक पेन मुझे दिया। ठीक है, यहां पर क्या है कि अ पेन वॉज, एक पेन वॉज गिवन, गिवन मी मतलब मुझे मिला, बाय हिम किसके द्वारा? उसके द्वारा। तो यहां पर जब बहुत सारे रूल हम पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे होता है। तो यहां पर क्या करेंगे? डूअर समझ में आ गया ना, कि डूअर कोई करने वाला जो है, और रिसीवर कौन है? जो रिसीव करने वाला। यहां पर क्या देखा? रिसीवर अलग बदल गया, डूअर क्या हो गया? अलग हो गया। तो यहां पर ये रिसीवर के लिए यूज होगा, और ये जो है ये डूअर के लिए यूज होगा। ये कर रहा है ना, ये कोई काम कर रहा है ना किसी के लिए, तो ये होगा। इसको हम और अगर करेंगे तो समवन डज समथिंग, कोई किसी के लिए कुछ करता है। ठीक है, और समथिंग डन बाय समवन, किसी के द्वारा किसी के लिए कुछ किया जाता है। द्वारा और किसी के लिए, ये ध्यान रखना है। द्वारा याद रखना है कि द्वारा किसी के लिए, किसी के द्वारा किया जाता है, या किसी के लिए कुछ किया जाता है, याद रखना है। एग्जाम्पल जैसे बोलेंगे, ही ईट्स ब्रेड, क्या है? वह रोटी खाया, ब्रेड खाया, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, ब्रेड खाता है। अब यहां पर क्या है? ब्रेड इज ईटन बाय हिम। अब ये इज वीज कहां से आ रहा है? ये सारे रूल में है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्या समझ में तो आ ही नहीं रहा है क्या समझा रहे हैं। तो ये सारे रूल है, रूल याद हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या हो गया? ब्रेड इज ईटन बाय हिम। यहां पर ध्यान से देखो, ही था, सब्जेक्ट था, यहां पर ऑब्जेक्ट बन गया, यहां जाकर के बना कि नहीं बना? ही का हिम बनता है ना। अब यहां पर देखो, ब्रेड था, ब्रेड ऑब्जेक्ट था, अब ब्रेड देखो सब्जेक्ट बन गया है, बना कि नहीं बना? सब्जेक्ट है ना ये। अब यहां पर ईट्स है, V1 या V5 जब रहेगा तो इज लगाएंगे, इसीलिए इज लगा है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म आंख बंद करके यूज करना है, वो लगेगा ही लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, और बाय तो लगेगा ही। ठीक है, कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज को हम पेसिव में मानेंगे। किसी वाक्य में जब वास्तविक कर्ता लुप्त रहे, वास्तविक का मतलब रियल सब्जेक्ट अगर नहीं रहता है, हमें पता ही नहीं होता कि रियल सब्जेक्ट इसमें है कि नहीं है, तो उसे हम पेसिव में ही मानेंगे। समझ में आ गया? रियल सब्जेक्ट, जैसे इसमें हमें सब्जेक्ट दिख रहा है ना ये, ठीक है, और कहीं कहीं हमें सब्जेक्ट दिखता नहीं है किसी सेंटेंस में, तो हम क्या बोलेंगे?
उसको हम पेसिव में मान लेंगे। अब कुछ रूल है जिस रूल को आप हमेशा याद रखोगे वॉइस को चेंज करते टाइम, ठीक है। जब हम क्या करते हैं कि एक्टिव से पेसिव में जब हम चेंज करते हैं तो ये रूल हमेशा तुम्हारे दिमाग में बैठा होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर समझो कुछ नहीं है, और ये है तो समझो कि पूरा पूरा वॉइस तुम्हारे मुट्ठी में है, तुम एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। समझ में आ गया। अब ये देखो पहला देखते हैं, सब्जेक्ट। इस साइन का मतलब क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। एरो बना हुआ है ना, जैसे डीटीसी के बस पर बना होता है, जाता भी है और आता भी है। समझ में आ गया। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। आ रहा है समझ में। बाय इज यूज्ड बिफोर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पहले हमेशा बाय का यूज होगा। जैसे यहां पर देखो, ब्रेड इज ईटन बाय हिम, अब ये ऑब्जेक्ट बना था ना, उससे पहले बाय का यूज हुआ है ना, ये ध्यान रखना है। तो ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज होगा। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड, आंख बंद करके करना है। थर्ड फॉर्म आंख बंद करके नहीं, लिखोगे तो आंख खोल के ही, लेकिन याद रखना है कि थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। आ रहा समझ में। वर्ब टू बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब को यूज करना। जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर ही है, तो ही है तो यहाँ पर क्या था, इट्स था, ठीक है। अब यहाँ पर ही था तो इट्स क्यों लगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो V1 या V5 लगता है ना, इसीलिए लगा इट्स। SES वाला सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। अब यहां पर देखो ब्रेड इज, अब यहां पर क्या है, ब्रेड इज, लेकिन यहां पर अगर हम एस लगा देते ब्रेड्स, तब इज लगता है कि आर लगता, आर लगता। ब्रेड प्लूरल हो जाता है ना, मतलब ब्रेड्स जो है प्लूरल हो जाता है, उसके जगह पर आर लगाना पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसी की जगह पर मान के चले कि हम ये स्टूडेंट इट्स ब्रेड लिख देते, और ये स्टूडेंट बदल जाता है यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स तो पहले से था, तो यहाँ पर इज लगता कि आर लगता, गधा है क्या, आर लगता। समझ में आ रहा है ना। तो ये इसका कहने का मतलब वही है फोर्थ का, कि सब्जेक्ट वर्ब टू बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज होगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही वर्ब लगेगा। आगे समझ में। नेक्स्ट है यहाँ पर, अगर एक्टिव वॉइस में, इस साइड वाला एक्टिव है ये याद रखना, अगर एक्टिव वॉइस में V1 या V5 है तो क्या क्या यूज होगा, एम, इज, आर प्लस V3। V3 तो सब में होगा, लेकिन इसमें से जो सूट करेगा वर्ब के अकॉर्डिंगली वो लग जाएगा। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट अगर V2 रहेगा, V2 रहेगा तो क्या होगा, वॉज और वो वर ऐड हो जाएगा, दोनों में से कोई एक, प्लस V3 तो लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट क्या है, V4 है, अगर V4 रहेगा तो बीइंग प्लस V3 लगेगा, ठीक है, बीइंग, ठीक है। ये उसको शो करता है कि नेक्स्ट टेंस में चेंज हो गया है। दूसरा क्या है, 2+V1 रहेगा, अगर 2+V1 रहेगा तो किस में बदलेगा, 2B+V3 में बदल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हैज या हैव प्लस V3, अगर हैज या हैव प्लस V3 रहेगा तो हैज हैव बीन ऐड हो जाएगा। कुछ नहीं है, सब कुछ सेम ही है, बस बीन ऐड हुआ है, बीन और V3 तो सब में लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट क्या है, अगर हैड प्लस V3 है तो हैड बीन प्लस V3 हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में। इसी को याद रखना है, सेंटेंस देखना तुरंत चेंज करना है, इसी को देख करके अगर ये हैड है तो बस बीन ऐड करना है हमें, हैज हैव है तब भी बीन हमें ऐड करना है। तो यहां तक ये समझ में आ गया होगा। दूसरा है कि ये 11th वाला रूल है, कैन प्लस V1 रहे, अगर कैन प्लस V1 रहेगा तो क्या बन जाएगा, कैन बी प्लस V3, मतलब कैन तो रहेगा ही रहेगा, बस बी ऐड हो जाएगा और V3 तो हर जगह आएगा ही आएगा। अब यहां पर देखते हैं कि कुछ सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में कौन कौन से ट्रांसफर करेंगे, कैसे कैसे होता है। तो हमने इसको लिखा है आई और वी, और आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन में मानते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन ही होता है तो यहां पर लिख दिया गया है। आई को अगर हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ये मी में बदल जाएगा। आगे समझ में। आई को मी में चेंज करेंगे और मी ऑब्जेक्ट है, अगर उसको सब्जेक्ट में बदलना है तो आई में बदल जाएगा, ये नहीं कि मी उठा करके डाल देंगे। आगे समझ में आया, समझ नहीं आ रहा है, आएगा, बार बार करोगे तो अपने आप आ जाएगा। वी का क्या होगा, अस होगा, ठीक है, जब वहां पर अस रहेगा तो अस चेंज हो जाएगा इधर, ठीक है। सेकंड पर्सन में एक यू आता है, यू के अलावा और कोई भी नहीं आता, इसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, किसी ग्रामर के माई का लाल नहीं है जिसको बदल दे, ठीक है। तो ये यू का यू ही रहेगा। अब ये हमारा
थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में 5 है, ही, सी, इट, दे और नेम। ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा और नेम का नेम हो जाएगा। तो कौन कौन सा देखा हमने चेंज नहीं हुआ? ये चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। इट का चेंज नहीं होगा और यू का चेंज नहीं होगा। तो 3 चेंज नहीं होता है, बाकी सब चेंज होता है। कुछ और वर्ड है जिसका अपोजिट चेंज करना पड़ता है। जैसे अगर मे रहेगा एक्टिव वॉइस में तो पेसिव में उसको माइट करना पड़ेगा। अगर सेल रहेगा तो शुड करना पड़ेगा। विल रहेगा तो कहीं कहीं वुड भी यूज होता है, कहीं कहीं मस्ट भी यूज होता है। तो हमें सेंटेंस को देखना है कि किस टाइप का है। मस्ट का मतलब नेसेसरी वाला जब कंडीशन आ जाएगा कि तुम्हें वहां वो काम करना ही चाहिए, तब मस्ट लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कैन है तो कैन का कुड लगेगा, और कुड अगर रहेगा तो कुड का आउट लगेगा। आगे समझ में, कुड का आउट लगेगा। और इसके बाद सीधा प्लस लगा करके हमें टू बी प्लस बी थ्री लगा देना है, ये याद रखना है। मतलब ये चेंज करने के बाद अगर जब हम इसको चेंज करेंगे किसी सेंटेंस में तो हम ये लगा देंगे टू बी प्लस बी थ्री। बी थ्री मतलब वर्ब का फॉर्म जो होगा उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, अगर सम टेंसेस है, कुछ टेंस है जो चेंज ही नहीं होता है, वो वैसे ही रहता है। ठीक है। ये देखो क्या होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होता है, ये याद रखना है। कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होगा। आ गया समझ में? तो हमारे पास 3 टेंस होता है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो तीनों का परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होगा। तो तीनों का काम खत्म हो गया ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी चेंज नहीं होगा। मतलब एक एक्स्ट्रा ऐड करना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये भी चेंज नहीं होगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो चेंज होगा ही नहीं। कुछ और सेंटेंस है जो सेंटेंस चेंज नहीं होता है, सेंटेंस विद इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है तुम लोगों को पता ही नहीं है। तो ये होता है सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट। अगर बिना ऑब्जेक्ट का कोई सेंटेंस ऐसा रहे तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब वाला। जैसे कुछ सेंटेंस हमने लिखा है, आई आई गो देयर। ठीक है, आई गो देयर, यहाँ ऑब्जेक्ट दिख रहा है कुछ? ठीक है, मुझे वहां जाना है, मैं वहां जा रहा हूं। ठीक है, कुछ है ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, पता ही नहीं चल रहा ना तुम्हें, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब में आएगा, बिना ऑब्जेक्ट वाला। आई गो टू मार्केट। ठीक है, इसमें मार्केट है लेकिन मार्केट का कोई पर्पस यहां दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए ये होगा। ही वॉक्स ऑन द रोड। ठीक है, द बर्ड्स फ्लाइज इन द स्काई, ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब में आता है। ठीक है, तो इन सब को हम चेंज नहीं करेंगे, ये सेम टू सेम ऐसे के ऐसे रहेगा। तो होपफुली समझ में आया होगा। आ गया? बस इस रूल को ध्यान में रखना है, रूल को याद करोगे और रूल को याद करके फिर क्वेश्चन करोगे तो इजी है। ठीक है, आया समझ? जा करके घर पे करना। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सबको वीडियो सही लगा होगा। और एक दो बार अगर समझ नहीं आए तो एक दो बार वीडियो को देख करके और रूल को याद करके अगर अप्लाई करेंगे तो ठीक हो जाएगा। धन्यवाद, मिलेंगे किसी और वीडियो में। शॉर्ट नहीं बन रहा है, शॉर्ट नहीं बन रहा है भाई, अब खत्म हो गया। शॉर्ट्स में बन रहा है? कहाँ है शॉर्ट्स में? शॉर्ट्स में ये देखो, शॉर्ट्स में चले जाएगा, शॉर्ट्स में ही रहेगा सही है। मतलब खड़े में रहेगा बस, खड़े भाई ऐसे घूमने रहेंगे मैं क्या मैंने कुछ बोला भी नहीं, चाहता इतना नाम लगा है कंट्रोल। है ना, ये भी क्या है, मैंने बोला भी नहीं अभी कुछ, मैंने बोला भाई ऐसे नहीं है।